नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? उम्मीद करता हूँ आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, क्योंकि एग्जाम अपने बिल्कुल पास में आ चुका है। अपने जितने भी आपके पास जितना आपका पोटेंशियल है, उसी पोटेंशियल से आप तैयारी में लगे रहो। ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन पे ध्यान दो। इसके अलावा थोड़ी बहुत आप प्रैक्टिस करते रहो। इसके अलावा यदि किसी ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट की, पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि किसी, आप हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो। किसी भी इंस्टीट्यूट की जो आपको अच्छी लगे, एक बार आप एग्जाम से पहले टेस्ट सीरीज जरूर देख कर जाना, ताकि छोटे मोटे आपके कोई भी डाउट हो तो वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपके दूर हो जाएंगे। आज अपन बिल्कुल छोटा सा टॉपिक करेंगे, जिससे लगभग अपने सेकंड ग्रेड में एक क्वेश्चन आएगा। बहुत सारे बच्चों की डिमांड भी थी कि सर लेमडा मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल सेपरेट वीडियो बना दो आप इस पे। तो अपन लेमडा मैक्सिमम पे बिल्कुल सेपरेट वीडियो बना रहे हैं। बिल्कुल छोटा सा वीडियो रहेगा। इस वीडियो में यदि आपने ढंग से एक एक चीज को समझ लिया, तो डेफिनेटली आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। इससे लगभग लगभग यूं मान के चलो, आपके एक क्वेश्चन लेमडा मैक्सिमम पर आ ही जाता है। पिछले यदि 4-5 साल का अपन ट्रेंड देखेंगे, तो सेकंड ग्रेड जो जनरल एजुकेशन वाला डिपार्टमेंट है, जो जनरल एजुकेशन डिपार्टमेंट वाला पेपर है, उसमें लगभग लगभग अपने लेमडा मैक्सिमम पर क्वेश्चन आता है। तो अपने बात करेंगे लेमडा मैक्सिमम। तो देखो भाई, लेमडा मैक्सिमम ये अपने वुडवर्ड फिशर रूल से निकालते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भी कौन सी रूल से निकालेंगे, तो वुडवर्ड फिशर नियम से निकालेंगे। वुडवर्ड फिशर नियम से। अब देखो भाई, लैम्डा मैक्सिमम किस किस का निकाल सकते हैं? कॉन्जुगेट डाइइन का, कॉन्जुगेट डाइइन, ठीक है, पॉलीइन, इसके अलावा इनोन। हालांकि मैंने डिटेल में आपको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में करवा रखा है, यहाँ पे आपको शॉर्ट रूप इसमें देखने को मिलेगा। कॉन्जुगेट डाइइन, कॉन्जुगेट डाइइन का मतलब ऐसा होता है कि डबल सिंगल डबल। आपको कहीं भी डबल सिंगल डबल दिख जाए, वो कॉन्जुगेट डाइइन होती है। पॉलीइन का मतलब एक से अधिक डबल बॉन्ड हो आपके, ऐसे एक से अधिक यदि आपके कोई डबल बॉन्ड हो, तो उसको अपन बोलते हैं पॉलीइन, ऐसे। और इनोन का मतलब इन प्लस ऑन से मिलकर बना होता है, यानी आपका कीटोन प्लस डबल बॉन्ड साथ में हो, ऐसे कुछ हो, तो इसको इनोन। इन तीनों के बारे में ऐसे कोई फंक्शनल ग्रुप, चाहे वो साइक्लिक फॉर्म में हो चाहे असाइक्लिक फॉर्म में, यानी या तो आपको ऐसे सीधे दे रखा होगा, या आपको ऐसे चक्रीय फॉर्म में दे देगा। किसी भी फॉर्म में हो, उसका अपना लेमडा मैक्सिमम वुडवर्ड फिशर रूल से निकालते हैं, ठीक है। अब देखो भाई, इसमें कुछ कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि सिस किसको बोलते हैं। तो देखो, ये आपका सिंगल बॉन्ड है। ऐसे तो हमने लिखा है डबल सिंगल डबल, देखो, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल। तो ये इस सिंगल बॉन्ड को देखो आप, इस सिंगल बॉन्ड के यदि दोनों तरफ डबल बॉन्ड हो, दोनों तरफ डबल बॉन्ड हो, तो उसको क्या बोलेंगे सर? उसको बोलेंगे सिस। इसके अलावा एक ऐसा भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, देखो ये सिंगल बॉन्ड है, बिल्कुल से सिंगल बॉन्ड है, इनके दो अपोजिट साइड से डबल बॉन्ड है। देखो, एक साइड नीचे की तरफ डबल बॉन्ड है, दूसरी तरफ ऊपर की तरफ डबल बॉन्ड है। जब अपोजिट डायरेक्शन में डबल बॉन्ड हो, तो उसको बोलते हैं अपन ट्रांस डबल बॉन्ड। तो ये सिस और ट्रांस। इसके अलावा साइक्लिक साइक्लिक फॉर्म में अपन कैसे पता करेंगे सिस ट्रांस का? तो देखो, ये आपका ऐसा आ जाए, देखो ये सिंगल बॉन्ड है, इस सिंगल बॉन्ड के दोनों तरफ समान साइड डबल बॉन्ड हो, तो इसको बोलते हैं सिस। और यदि आपका कुछ इस टाइप का आ जाए, दो साइक्लिक फॉर्म आ जाए, और ये आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए, तो देखो इस सिंगल बॉन्ड को देख लिया करो आप। तो जो डबल सिंगल डबल, यानी बीच में जो सिंगल बॉन्ड आ रहा है, उसके अराउंड चेक करेंगे। देखो, इसके अराउंड एक डबल बॉन्ड अपना इस साइड है, दूसरा डबल बॉन्ड अपना अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या हो जाएगा? ये ट्रांस हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको सिस ट्रांस निकालना आना चाहिए। सिस ट्रांस इससे ज्यादा मेरे हिसाब से इतने सिंपल तरीके से कोई नहीं बता सकता। इसके अलावा हेट्रो एनुलर और होमो एनुलर पता होना चाहिए। देखो, ये जो सिस होता है, सिस होता है, इसको बोलते हैं होमो एनुलर, होमो एनुलर, ठीक है। और ये जो ट्रांस होता है, इसको बोलते हैं हेट्रो एनुलर। होमो एनुलर और हेट्रो एनुलर। सिस होता है, इसको होमो बोलते हैं। होमो का मतलब दोनों डबल बॉन्ड अपने सेम साइड में हो। हेट्रो का मतलब दोनों डबल बॉन्ड अपने अपोजिट डायरेक्शन में। होमो एनुलर और हेट्रो एनुलर। यहां तक मेरे हिसाब से कंडीशन आपकी सारी क्लियर हो गई। सिस किसको बोलते हैं, ट्रांस किसको बोलते हैं, होमो क्या होता है, हेट्रो क्या होता है। आगे देखो, 2 नंबर चीज, 2 नंबर देखो भाई। 2 नंबर में आपको एक्जो और एंडो के बारे में पता होना चाहिए। एक्जो और एंडो कैसे निकालते हैं? जैसे ये आपका साइक्लिक फॉर्म है, इसके एक ऐसा होगा, एक आपका बाहर की साइड डबल बॉन्ड हो, एक ऐसा हो, ऐसा हो। तो ये जो आपका रिंग के बिल्कुल बाहर हो, रिंग के जस्ट बाहर की साइड में हो, इसको बोलते हैं एक्जो डबल बॉन्ड। जो रिंग के बिल्कुल बाहर की साइड में हो, इसको बोलते हैं एक्जो डबल बॉन्ड। जो रिंग के अंदर हो, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एंडो डबल बॉन्ड। एक जो जो रिंग के बाहर हो, जो रिंग के बाहर हो,
रिंग के बाहर हो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एक्सो डबल बॉन्ड। सर एग्जांपल और दो, देखो ऐसे ये आ गया आपका, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। देखो ये वाला इस रिंग के लिए, देखो इस रिंग को आप देखोगे, इस रिंग को देखोगे तो ये डबल बॉन्ड बिल्कुल इस रिंग से सटा हुआ है ना। देखो ये भी आप इस रिंग को देखोगे, ओनली क्या, इस रिंग को देखोगे तो ये डबल बॉन्ड कैसा दिख रहा है सर, बिल्कुल इसके पास में दिख रहा है, बिल्कुल इसके पास में दिख रहा है। इसका मतलब इस रिंग के लिए ये क्या है, इस रिंग के लिए एक्सो का काम कर रहा है, ये एक्सो डबल बॉन्ड है। और ये क्या है सर, ये तो रिंग के अंदर है, तो ये क्या कर रहा है, ये एंडो का काम कर रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखो, ऐसे आ जाए, थोड़ा सा इसको व्यवस्थित कर लेते हैं ऐसे। अब देखो भाई, इसके लिए एक डबल बॉन्ड यहाँ पे दे दिया जाए, आपको एक डबल बॉन्ड यहाँ पे दे दिया जाए। मैं ये बोल रहा हूँ ये ए रिंग है, ये आपकी बी रिंग है। ए रिंग के लिए देखो, ए रिंग है, ए रिंग के लिए ये दूसरी रिंग है, ये आपका दूसरी रिंग होगी। ए रिंग के लिए इस डबल बॉन्ड को देखो आप, तो इस रिंग से बिल्कुल सटा हुआ है ना, ये देखो इस रिंग से, यानी आपका ए रिंग ऐसी है, बिल्कुल सर ये ए रिंग है, इसके बिल्कुल पास में, तो ये डबल बॉन्ड कैसा होगा सर, ये डबल बॉन्ड आपका एक्सो होगा। ए रिंग के लिए कौन सा एक्सो है सर, ए रिंग के लिए ये वाला एक्सो है। जब आप बी रिंग को देखोगे तो ये देखो, ये आपका बी रिंग है, इसको इसको देखो, ये क्या हो गया, ये बी रिंग के लिए एक्सो हो गया, तो ये भी आपका एक्सो डबल बॉन्ड होगा। तो एक्सो डबल बॉन्ड यहाँ पे कितनी है, दो एक्सो डबल बॉन्ड है, एक ए रिंग के लिए है, एक अपना बी रिंग के लिए है। ये मेरे हिसाब से क्लियर हो गया आपका एक्सो और एंडो कैसे निकालते हो आप। हमें एक्सो से मतलब है, क्योंकि अपना जो क्वेश्चन आएंगे वो उसमें एक्सो का मायने रखता है, एंडो का कोई रोल नहीं रहता। फिर आगे देखो भाई, थोड़ी सी एक और चर्चा करते हैं अपन इस पे, फिर अपन चर्चा करेंगे रिंग रेजिड्यू। देखो आपने यदि कोई ऐसी डाइइन ले ली, ये आपके डाइइन हो गए, ये आपने डाइइन कर ली, अब इस डाइइन से यहां से लेके यहां तक की जो जा रही है, एक दो तीन चार कार्बन तक जा रही है। देखो अपने अपने पढ़ते हैं डबल बॉन्ड क्या होता है, कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड। कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड किसको बोलते हैं सर, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये डबल सिंगल डबल, तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन। अब इस कॉन्जुगेशन के बाद में क्या बच रहा है सर, कॉन्जुगेशन के बाद में ये एल्किल उसमें जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से, जिस डबल बॉन्ड है उस कार्बन से कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो सर यहाँ पे एक आर ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस डबल बॉन्ड से भी क्या कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है सर, यहाँ पे भी एक आर ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये आपको ऐसे सीधे ऐसे नहीं दिख रहा, इसको आप ऐसे लिख लिया करो, यदि किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप इसको ऐसे लिखा करो, CH3 सर, ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, अब इसको देखो, ये C है, ये कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे ऐसे जुड़ा हुआ है, यहाँ कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन। देखो ये आपका डबल सिंगल डबल आ गया, तो ये कार्बन और ये कार्बन, देखो ये आपका एल्काइल ग्रुप हो गया, ये आपके लिए एल्काइल ग्रुप हो गया। तो कुल मिला के आपको जहां भी आपको ऐसा कुछ दिख जाए डबल के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी ग्रुप दिख जाए, इसको अपन बोलते हैं रिंग रेजिड्यू। क्या बोलते हैं इसको, रिंग रेजिड्यू। ठीक है, रिंग रेजिड्यू आपको पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। दोबारा देखो, एक दो एग्जांपल और देखो, देखो ऐसा आ जाए, ये आपका आ जाए डबल, ये आ जाए डबल, फिर यहाँ पे ऐसे आ जाए, आपको बोल दीजिए रिंग रेजिड्यू इसमें कितने हैं, आपको बोल दीजिए कितनी रिंग रेजिड्यू है। तो सर हमें तो ये वाली मेन चेन है ना, इसको सिलेक्ट करना है, डबल सिंगल वाली चेन अपनी सिलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद देखो, उसके बाद सर एक तो रिंग ये जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से, इस डबल बॉन्ड कार्बन से कौन कौन से जुड़े हुए हैं सर, एक तो ये जुड़ा हुआ है, एक आपका यहाँ जुड़ा हुआ है, फिर इससे कौन कौन से जुड़े हैं सर, एक यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है। तो रिंग रेजिड्यू की संख्या कितनी आ जाएगी सर, रिंग रेजिड्यू की संख्या आपकी 3 आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा एक एग्जांपल और देखते हैं। देखो भाई, इसके अलावा आपको ऐसा दिख जाए, ठीक है, डबल, ये डबल, और आपको ऐसा दे दिया जाए, एक ऐसा दे दिया जाए, एक यूं दे दिया जाए, और रिंग रेजिड्यू की संख्या पूछ ली जाए। तो देखो ये डबल है, फिर यहाँ पे डबल है, डबल सिंगल डबल, आपका डबल जहां कार्बन खत्म हो उसको देख लिया करो, ये एक, ये एक, ये एक, और एक यहाँ पे भी आ रहा है, बीच में कोई भी आपका आर ग्रुप आ रहा है, सारे सारे उसको बोलते हैं रिंग रेजिड्यू या फिर एल्काइल सब्स्टिट्यूशन। हमें कोई मतलब नहीं है, एल्काइल और रिंग का दोनों का समान कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, तो आप ऐसे निकाल लिया करो। तो यहाँ पे आपको बोल दिया जाए रिंग रेजिड्यू कितनी है, हालांकि यहाँ पे रिंग रेजिड्यू नहीं बोल सकते, क्योंकि ये आपका रिंग नहीं बना रहा है, ये क्या बना रहा है, सीधा सीधा सर ये आपका ओपन ग्रुप है, यहाँ पे कोई रिंग नहीं बन रही, इसको बोलते हैं एल्काइल सब्स्टिट्यूशन, इसको बोलते हैं एल्काइल सब्स्टिट्यूशन। एक ही बात है, दोनों नाम में फर्क है आपको, बाकी कॉन्ट्रीब्यूशन समान रहेगा। तो एल्काइल सब्स्टिट्यूशन की संख्या कितनी आएगी सर, 4 आएगी। ठीक है, ये आपका एल्काइल सब्स्टिट्यूशन या रिंग रेजिड्यू के बारे में हो गया। इसके अलावा एक होता है आपका डबल बॉन्ड एक्सटेंशन वाला। एक्सटेंड डबल बॉन्ड को कैसे समझते हो आप सर, ऐसे आ जाए आपका, यूं आ जाए डबल सिंगल डबल। अब देखो हमें तो आज तक जितना पढ़ा है सर, हमने तो ये पढ़ा है कि आपका डबल बॉन्ड 2 होने चाहिए,
ये क्या होना चाहिए, डाइईन होना चाहिए। यदि आपका डबल बॉन्ड दो के अलावा तीसरा डबल बॉन्ड आ जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड आ गया, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड, एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड। जो अपना जो मुख्य चेन है वो यहां तक रहेगी मान लो। इसके बाद में हमें पता है यहां तक हम लैम्डा मैक्सिमम निकाल सकते हैं। इसके बाद एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड। ठीक है, इसके अलावा देखो एक एग्जांपल और देखो, यूं आ जाए आपका डबल सिंगल डबल, ये देखो। अब आपको क्या पता है, इसे क्या पता चल रहा है कि सर ये अपनी देखो मेन चेन आ गई। बिल्कुल, इसके अलावा ये डबल बॉन्ड भी इसकी कॉन्जुगेशन में आना चाहिए। मेन बात है कॉन्जुगेशन में आना चाहिए। कैसे सर, देखो आपको ये कॉन्जुगेशन देखोगे, डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, यानी आपका पूरा कॉन्जुगेशन आ रहा है, पूरा कॉन्जुगेशन आ रहा है, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। यानी आपका कॉन्जुगेशन यहां तक भी हो सकता था, इससे आप लैम्डा मैक्सिमम निकाल सकते थे, बिल्कुल निकाल सकते थे। लेकिन ये कॉन्जुगेशन क्या हो गया, आगे बढ़ गया। आगे कितना बढ़ रहा है, इसको बोल रहे हैं अपने एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। इसको क्या बोलेंगे, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। ठीक है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन या एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड एक ही बात है दोनों। ठीक है, तो आपको मोटी मोटी आइडिया पता चल गया। एक्सटेंडेड क्या होता है, जब सर दो से अधिक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड से अधिक डबल बॉन्ड आ जाए तो उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड। ठीक है, अब कुछ बेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ये बेस वैल्यू आपको याद रखनी, इसी से ही आपका याद रहेगा भाई, इसी से आपका सारे कुछ जो आपने आज तक पढ़ा है या फिर लेमडा मैक्सिमम आगे पढ़ोगे वो इसी से निकलेगा। तो बेस वैल्यू देखो भाई, बेस वैल्यू कैसे निकालोगे आप, सर होमो एनुलर, होमो मेरे हिसाब से आप सीख चुके हो, होमो एनुलर का मतलब सिस, इस होमो एनुलर डाई इन, यानी आपका ऐसा कुछ डाई इन आ जाए, ऐसी डाई इन आ जाए। फिर एक आती है हेट्रो एनुलर डाई इन, हेट्रो एनुलर डाई इन, यानी आपके कुछ इस टाइप की डाई इन आ जाए, ऐसे कोई डाई इन आ जाए। ठीक है, फिर आपका आ जाए 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन, यानी आपके कुछ इस टाइप की आ जाए 1,3-ब्यूटाडाइन। इसके बाद में आ जाए 1,3,5 ट्राई इन, तो आपके देखो इस टाइप की कोई यदि आ जाए, एक दो और तीन। ठीक है, अब इसके लिए बेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। मैं एक स्टैंडर्ड बुक की बता रहा हूं, इसके लिए बेस वैल्यू अपनी दी हुई है 253। सबसे ज्यादा किसकी, सबसे ज्यादा होमो एनुलर की। फिर आपकी हेट्रो वाली की कितनी दे रखी है सर, इसकी याद रखनी है आपको 214 नैनोमीटर। फिर आपको इसको 1,3 ब्यूटाडाइंस की याद रखनी है, एक 217 नैनोमीटर। फिर आपको 1,3,5 ट्राई इन की याद रखनी है 245 नैनोमीटर। देखो ये आपको याद रखने भाई, ये 217 ही है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं 215 और 217 में, तो आपको 217 ही याद रखनी है। हालांकि एक दो, यदि एक दो नैनोमीटर का फर्क होगा तो आपके एग्जाम्पल में जो आपका आंसर आपको पूछेगा जिस क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन में कम से कम 5 का डिफरेंस रख के चलेगा, एक दो का डिफरेंस का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो यदि आपको कहीं हो सकता है 215 के हिसाब से कर रखा हो, कोई दिक्कत नहीं, उसको गलत नहीं होगा। लेकिन 217 अपने स्टैंडर्ड वैल्यू है, कई बुक्स में हो सकता है आपको 215 देखने को मिल जाए, तो लेकिन 215 भी सही है। आंसर आपका बिल्कुल पास पास में नहीं रखेगा, वो मिनिमम 5 का डिफरेंस रखेगा। तो हो सकता है कोई 215 लेके चले, कोई हो सकता है 217 लेके चले। ये आपकी बेस वैल्यू आ गई, इसको बोलते हैं अपने बेस वैल्यू, बेस वैल्यू आ गई। इसके अलावा कुछ आपको एक्स्ट्रा इसमें ऐड करना होता है लेमडा में, कौन कौन सी चीज अपन को ऐड करनी है उसके बारे में भी आप पता होना चाहिए आपको। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड क्या होते हैं। मैंने आपको बता रखा है एक्सोसाइक्लिक। ठीक है, एक्सोसाइक्लिक, या फिर आ गया रिंग रेजिड्यू, ये भी मैंने आपको बता दिया कैसे निकालते हो। या फिर आपको एल्काइल सब्सटीट्यूशन, ये भी मैंने आपको बता दिया कैसे निकालते हो। ये कहीं पे भी आपको दिख जाए तो इसका +5 नैनोमीटर आप इसमें जोड़ दोगे। ठीक है, फिर देखो 2 नंबर पे, 2 नंबर पे आपको कहीं पे भी एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड दिख जाए, एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड दिख जाए, एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड यानी दो डबल बॉन्ड से ज्यादा तीसरा डबल बॉन्ड दिख जाए, तो उसमें आप +30 जोड़ दो, उसमें +30 जोड़ दो। इसके अलावा आपको कहीं भी NR2 ग्रुप दिख जाए या फिर आपको SR ग्रुप दिख जाए, देखो NR2 के लिए आप 60 जोड़ दिया करो, और SR के लिए आप कितना जोड़ दोगे, +30 नैनोमीटर जोड़ दोगे। आगे देखो 5 और 6, कहीं भी आपको OR ग्रुप दिख जाए तो आप +6 नैनोमीटर जोड़ दिया करो। कहीं आपको CL या BR दिख जाए तो आप +5 नैनोमीटर जोड़ दिया करो। बस ये आपको याद होना चाहिए। इतनी सी याद हो गया तो ये पूरा पूरा रूल आपके समझ में आ जाएगा। एक्सोसाइक्लिक रिंग रेजिड्यू या एल्काइल सब्स्टिट्यूशन के लिए 5 जोड़ो, एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड के लिए 30 जोड़ो, NR2 के लिए 60, SR के लिए 30, इसके अलावा OR के लिए 6 और CL BR के लिए 5। अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं ताकि इससे आपका दिमाग चले। देखो ये एग्जाम्पल फर्स्ट,
आपको ऐसा दे देगा। इसके लिए आपको बोल दिया जाए लैम्डा मैक्सिमम का नाम मान निकालो। तो देखो सबसे पहले आपको बेस वैल्यू पता होना चाहिए, कुछ नहीं करना, आपको बेस वैल्यू पता होना चाहिए। ये बेस वैल्यू सर इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड देखो, सिंगल बॉन्ड के अराउंड ये सर मेरे को ट्रांस दिख रहा है, ट्रांस मतलब हेट्रो दिख रहा है। हेट्रो के लिए कितनी होती है बेस वैल्यू सर 214 नैनोमीटर होता है। फिर इसके बाद में क्या किया करो सर, इसके बाद में पूरी आप रिंग सिलेक्ट कर लिया करो ऐसे। ये आपका डबल बॉन्ड वगैरह सिलेक्ट हो चुके हैं। अब इसमें क्या करोगे, रिंग रेजिड्यू कैसे देखोगे सर, इस डबल बॉन्ड से ये वाला आपका कार्बन निकल रहा है, यानी इस कार्बन से ये वाला कुछ ग्रुप निकल रहा है, इसके बाद इस कार्बन से भी ये ग्रुप ऐसा निकल रहा है, इस कार्बन से भी एक ऐसा ग्रुप निकल रहा है, यानी आपका रिंग रेजिड्यू कितने आ गए सर 3 आ गए। रिंग रेजिड्यू कितने आ गए सर 3 आ गए। और एक का हमें पता है 5 जोड़ते हैं तो 3 का कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। एक का कितना जोड़ते हैं सर, एक का 5 जोड़ते हैं, 5 नैनोमीटर आ गया। फिर अब देखो इस रिंग को देखोगे आप तो ये डबल बॉन्ड आपको कैसा दिख रहा है, एक्सोसाइक्लिक दिख रहा है। कैसा दिख रहा है, एक्सोसाइक्लिक। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए भी 5 जोड़ते हैं, आप टोटल कर लो। इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा, तो आप टोटल करोगे तो इसमें आ जाएगा 234 नैनोमीटर। एक एग्जांपल और करते हैं, मैं एग्जांपल लिख देता हूं। ये अपने सेकंड ग्रेड 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अपने को क्या करना है, जहां तक ये चल रहा है वहां तक पूरी इसको सिलेक्ट करना है ऐसे, पूरा आप इसको सिलेक्ट कर दो, ऐसे कर दिया, ठीक है। अब देखो इसमें कौन कौन सी चीजें एक्स्ट्रा आ रही है सर। यहाँ पे एक तो ये रिंग रेजिड्यू आपको दिख रहा है एक यहाँ से ही उठता हुआ देख रहा आपको। यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड के साथ में जाता हुआ आपको ऐसे एल्काइल ग्रुप दिख जाए, आपको वो किस में काउंट करना है, रिंग रेजिड्यू में काउंट करना है। फिर देखो सर यहाँ पे भी ये भी एक्स्ट्रा है, और यहाँ आपको ये डबल बॉन्ड यहाँ पे कंप्लीट होता है, ये भी एक्स्ट्रा है, और ये डबल बॉन्ड निकलने के बाद में यहाँ से भी आपका एक रिंग रेजिड्यू जाता हुआ दिख रहा है। यानी डबल बॉन्ड से बिल्कुल आपके पास में कोई भी ब्रांच निकल रही है उसको अपन किस में काउंट करेंगे, उसको अपन रिंग रेजिड्यू में काउंट करेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको इसको बेस वैल्यू निकालो। इसकी बेस वैल्यू कैसे निकालोगे सर, बेस वैल्यू इसकी इसको देखो आप, ये एक आप इस सिंगल बॉन्ड के राउंड देखोगे, इस सिंगल बॉन्ड के राउंड ये दोनों अपने एक तरफ दिख रहे हैं, तो ये होमो एनुलर हो गया। तो इसकी बेस वैल्यू कैसे होगी सर, बेस वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी सर, ये होमो एनुलर है, बिल्कुल सही बात है। होमो एनुलर के लिए मैंने आपको बता रखा है 253 होती है इसकी बेस वैल्यू, कितनी होती है 253। फिर रिंग रेजिड्यू देखो, रिंग रेजिड्यू कितने रिंग रेजिड्यू दिख रहे हैं सर, 5 दिख रहे हैं। एक के लिए 5 होता है तो 5 के लिए कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। फिर आपका एक्सोसाइक्लिक कुछ दिख रहा है क्या, एक्सोसाइक्लिक देखो, एक्सोसाइक्लिक के कैसे देखोगे, इस वाली रिंग के लिए देखोगे तो कोई एक्सोसाइक्लिक नहीं है, तो इसको हटा दो आप, कोई एक्सोसाइक्लिक नहीं है। फिर आप इस रिंग के लिए देखोगे तो आपको कोई भी एक्सोसाइक्लिक दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। ये वाला बॉन्ड क्या होगा सर, ये वाला बॉन्ड एक्सो होगा। इस रिंग के लिए कोई भी एक्सो नहीं है, तो सिर्फ एक एक्सो दिखेगा आपको। कैसे सर, आप कोई भी रिंग उठा के देख लिया करो, अलग अलग रिंग उठा के देखो, इस रिंग को पकड़ोगे आप तो इससे लगे हुए ये जो डबल बॉन्ड है, ये तो इस डबल बॉन्ड इसके अंदर काउंट होगा, ऐसे काउंट होगा, ऐसे काउंट होगा। इसके अंदर वाला नहीं देखना आपको, बाहर वाला देख। इसमें से आप देखोगे तो सिर्फ आपको ये वाला एक ही डबल बॉन्ड कैसा है, जो इस वाली रिंग के क्या है, इस वाली रिंग के बिल्कुल बाहर में जा रहा है। देखो इस वाली रिंग के बिल्कुल बाहर में जा रहा है, तो ये क्या काम कर रहा है, इस रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक का काम कर रहा है। इसके अलावा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन देखो, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन ये 3-4 वर्ड आपको पता होने चाहिए। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन कैसे निकालोगे सर, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन अपना तो यहाँ पे डबल सिंगल डबल यहां तक आके कंप्लीट हो गए। उसके बाद में कितने डबल बॉन्ड आ रहे हैं सर, एक और दो डबल बॉन्ड आ रहे हैं, तो एक का 30 होता है तो दो का कितना आ जाएगा 60 नैनोमीटर आ जाएगा। तो इसको आप टोटल करोगे तो टोटल आपको 343 नैनोमीटर दिखेगा, 343 नैनोमीटर दिखेगा। इसी प्रकार इसको देखो भाई, इसको आप सिलेक्ट कर लिया करो ऐसे, हमने पूरा इसको सिलेक्ट कर लिया, बिल्कुल सर कर लिया। आगे देखो भाई, सबसे पहले आप क्या करोगे, बेस वैल्यू कोई भी आप देखोगे, देखो इस बॉन्ड के राउंड देखो, तो ये सर डबल और ये वाला डबल दोनों सेम साइड है, तो इसकी बेस वैल्यू कैसे आ जाएगी, होमो एनुलर को हम प्राथमिकता देते हैं। सर हो सकता है आप इसको सिलेक्ट कर रहे हो तो ये आपको हेट्रो दिख रहा है, बिल्कुल हेट्रो दिखेगा, लेकिन होमो एनुलर है तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। तो होमो एनुलर के लिए हम 253 नैनोमीटर इसमें काउंट करेंगे। इसके बाद में देखो, आपको इसके बाद में क्या करना है, रिंग रेजिड्यू। इसके बाद में आपको रिंग रेजिड्यू देखना है, तो देखो ये वाला एक, फिर ये वाला दो, इस डबल बॉन्ड से कितनी ब्रांच जा रही है, 2 ब्रांच, फिर इससे कितनी जा रही है, एक, फिर इससे कितनी जा रही है, एक, तो टोटल रिंग रेजिड्यू आपका कितना आ जाएगा 4x5 नैनोमीटर। 4 आ रहा है, 4 एक के लिए 5 होता है तो 4x5 आ जाएगा। फिर आपका एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, एक्सोसाइक्लिक देखो, एक्सोसाइक्लिक आप इस रिंग के लिए देखोगे तो ये वाला आपको डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक दिख रहा है, ठीक है, तो आप लगा सकते हो इसको, एक्सोसाइक्लिक लगा सकते हो। फिर आप इस रिंग को पकड़ोगे तो इसके लिए कोई भी डबल बॉन्ड आपका एक्सोसाइक्लिक नहीं है,
फिर आप इस रिंग को देखोगे तो ये वाला डबल बॉन्ड आपके लिए एक्सोसाइक्लिक का काम करेगा। बिल्कुल इस ऐसे देखो, कोई भी रिंग देख लिया करो, इसके बिल्कुल बाहर में होगा तो ये एक्सोसाइक्लिक होगा। मैंने आपको करवा रखा है एक्सोसाइक्लिक, तो आपका एक्सोसाइक्लिक कितने हो गए सर? 2 हो गए, तो 2 × 5 नैनोमीटर। फिर देखो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन कितना हो रहा है सर? हमारा तो 2 ही डबल बॉन्ड तक काम है, आगे कितना आ रहा है? एक एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब एक आपका 30 नैनोमीटर में काउंट हो जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा सर? टोटल 313 नैनोमीटर। कितना आ जाएगा भाई? 313 नैनोमीटर। अब अपन पढ़ेंगे एल्फा बीटा एन सेचुरेशन के लिए भी। एल्फा बीटा एन सेचुरेशन के लिए क्या लगेंगे, लैम्डा मैक्सिमम कैसे निकालते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो लिखो एल्फा बीटा एन सेचुरेशन, एल्फा बीटा एन सेचुरेशन कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ पे आपको सिर्फ 2 ही कार्बोनिल कंपाउंड के वैल्यू पता होनी चाहिए, 2 बेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी बेस वैल्यू पता होनी चाहिए? एक तो आपका ऐसा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आपको ऐसा आ जाए, यानी डबल सिंगल और फिर कार्बोनिल आ जाए, डबल सिंगल फिर आपको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाए, तो इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? इसको 1,4 या 1,3, 1,3 या एल्फा बीटा। देखो एल्फा किसको बोलते हैं? एल्फा, ये रहा बीटा, एल्फा बीटा कार्बोनिल। ठीक है, इसकी बेस वैल्यू कितनी होती है सर? इसकी बेस वैल्यू होती है, इसकी बेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 215 नैनोमीटर होती है। ठीक है, इसके अलावा एक इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, साइक्लोपेंटेनॉन, साइक्लोपेंटेनॉन इसकी बेस वैल्यू पता होनी चाहिए आपको, इसकी बेस वैल्यू 202 नैनोमीटर होती है। ये 2 वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। एल्फा बीटा एंड सेचुरेशन कार्बोनिल में सबसे ज्यादा जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो इन्हीं से आएगा। एक तो बेस वैल्यू आपको कार्बोनिल कंपाउंड की 215, एक आपका यदि साइक्लोपेंटेनॉन आ जाए तो इसकी बेस वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 209 नैनोमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ चीजें इसमें और अपने ऐड करनी है भी। कौन कौन सी? एक आपका आता है होमो एनुलर, होमो एनुलर, होमो एनुलर डाइइन, होमो एनुलर डाइइन इन दिख जाए, इसके अंदर कोई आपका ऐसा डाइइन आ जाए यानी आपका एक डबल बॉन्ड है, इसकी जगह 2 डबल बॉन्ड और दिख जाए और वो होमो की फॉर्म में हो, आगे होगा मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, तो इसके लिए आपको +39 नैनोमीटर आपको जोड़ना है। ठीक है, इसके अलावा डबल बॉन्ड के लिए वो सेम रहेगा, एक्सोसाइक्लिक के लिए सेम रहेगा, और एल्काइल सब्स्टिट्यूशन, एल्काइल सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको पता होना चाहिए, एल्काइल सब्स्टिट्यूशन। एल्काइल सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको एल्फा बीटा और गामा अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग मान होता है इसका। इसके लिए 10 मान आएगा, इसके लिए आपका 12 आएगा, और इसके लिए 18। इसके अलावा डेल्टा हो चाहे डेल्टा डैश हो, कोई भी हो, इन सब के लिए 18 18 आएगा। ठीक है, एल्फा के लिए 10, बीटा के लिए 12, आगे सभी के लिए 18 मान आएगा। ये 3 चीज आपको याद होनी चाहिए। एक तो आपको 215, फिर 202, फिर होमो एनुलर डाइन के लिए 39, इसके अलावा एल्फा बीटा गामा के लिए 10 12 और 18 है। अब देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आपको ऐसे दिखेगा, सी डबल बॉन्ड सी, CH, सी डबल बॉन्ड O, CH3, फिर ये आपका CH3 और CH3। इसके लिए आपको बेस वैल्यू पूछ लिया जाए, इसके लिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू पूछ लिया जाए, तो कैसे निकालेंगे? देखो भाई, इसको एल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं। ठीक है, बीटा पे कितने सब्स्टिट्यूशन है? 2 जुड़े हुए। सबसे पहले इसकी बेस वैल्यू कितनी है सर? सबसे पहले इसकी बेस वैल्यू मैंने अभी आपको बताई 215 नैनोमीटर। इसके बला देखो बीटा पोजीशन पे क्या है? एल्काइल सब्स्टिट्यूशन है, एल्काइल सब्स्टिट्यूशन है किस पे? बीटा पोजीशन पे। बीटा वालों के लिए कितना काउंट करते हैं? 12। कितने है सर? 2 है, तो 2 × 12, 2 × 12, और इसमें कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है, तो इसके मान आ जाएगा 239 नैनोमीटर। इसके अलावा मैं 1 2 क्वेश्चन लिखता हूं, उसके अपने बेस वैल्यू निकालेंगे, इसके लिए लैम्डा मैक्सिमम निकालेंगे। अब इसके लिए आपको लैम्डा मैक्सिमम निकालना है, तो देखो आपको लैम्डा मैक्सिमम निकालने के लिए सबसे पहले रिंग सेलेक्ट करनी है। हो सकता आप ये रिंग सेलेक्ट कर रहे हो सकता आप ये रिंग सेलेक्ट करोगे। तो कौन सी रिंग सेलेक्ट करेंगे सर? जिसमें ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे वो वाली रिंग सेलेक्ट करेंगे। तो ये वाली रिंग आपकी क्या होगी? मैक्सिमम डबल बॉन्ड वाली रिंग होगी। तो ये डबल बॉन्ड अपने काउंट में नहीं लेंगे। यदि आपका डबल बॉन्ड दूसरी साइड में आ रहा है तो इसको कहीं कहीं भी काउंट में नहीं लेंगे। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पे आपका क्या है सर? ये वाली पोजीशन एल्फा है, ये वाली बीटा है, ये डेल्टा है, फिर ये डेल्टा डैश है। तो कहाँ कहाँ पे आपका एल्काइल सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है आपको सर? एक तो हमारे यहाँ पे दिख रहा है, एक आपको यहाँ पे दिखेगा, इसके अलावा एक आपको यहाँ पे दिखेगा। 3 दिख रहे हैं? बिल्कुल सर दिख रहे हैं। इसकी बेस वैल्यू कितनी होती है अभी? बेस वैल्यू, इसकी बेस वैल्यू अभी आपको मैंने बताई 215 नैनोमीटर। इसके अलावा एल्फा पोजीशन पे है क्या कुछ सर? बिल्कुल, ये रहा एल्फा पोजीशन पे, इसके लिए कितना होगा सर? इसके लिए 10 नैनोमीटर होगा। बीटा पोजीशन पे कुछ है क्या सर? एक है बीटा पोजीशन पे, उसके लिए कितना होगा? 12 नैनोमीटर। इसके अलावा एक डेल्टा पोजीशन पे है, उसके लिए कितना होगा? 18 नैनोमीटर। इसके अलावा सर एक बॉन्ड एक्स्ट्रा है क्या? बिल्कुल, एक्सटेंडेड बॉन्ड भी है इसमें,
भाई अपने एक डबल बॉन्ड आना चाहिए, यहाँ पे दो है, इसका मतलब एक का एक्स्ट्रा आएगा 30 नैनोमीटर। इसके अलावा एक चीज और देखो आप इसमें, इस बॉन्ड को देखोगे आप तो ये दोनों बॉन्ड आपको एक ही दिशा में दिखेंगे, यानी ये आपका कौन सा हो गया, होमो एनुलर हो गया। ये कौन सा हो गया, होमो एनुलर। इसके लिए आपको क्या करना है, प्लस 39 नैनोमीटर और करना है। देखो इतनी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले बेस वैल्यू, फिर आपको एल्काइल सब्स्टिट्यूशन देखना है। ये डबल बॉन्ड आपने कहीं पे भी काउंट नहीं किया, क्योंकि ये अपनी उस कॉन्जुगेशन में नहीं आ रहा, ये कॉन्जुगेशन के बाहर है। जो बाहर है उसको अपन काउंट नहीं करेंगे। दूसरी बात, इसमें कहीं भी आपको एक्सो वाला कंसेप्ट नहीं लगाना। ये आप जो जिसमें चेक कर रहे हो इसमें कोई भी एक्सो वाला आपका कंसेप्ट नहीं लगेगा। तो देखो इसमें क्या हो गया, आपका टोटल बेस वैल्यू आपने निकाल ली, फिर अल्फा बीटा और गामा वाले पे सब्स्टिट्यूशन निकाल लिया। फिर हमें एक बॉन्ड, देखो ये वाला डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा है तो इसके लिए हमने एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड ले लिया। फिर आपको यहाँ पे होमो बनता दिख रहा है, ये देखो ऐसा होमो बनता दिख रहा है, इसको होमो बोलेंगे, इसको होमो बोल रहे हैं। तो इसका आपको क्या लेना है, यहाँ पे जो कार्बोनिल कंपाउंड है उसके, इसके लिए आपको अलग से 39 लेना है। तो टोटल आप इसको जोड़ोगे तो 317 नैनोमीटर दिखेगा भाई। उम्मीद करता हूँ ऐसी चीजें आपकी समझ में आ रही है कि होमो कैसे लेना है। फिर एक्सटेंडेड का क्या मीनिंग है, एक्सटेंडेड का मतलब जब डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा हो, फिर वो डबल बॉन्ड वो होमो की फॉर्म में प्रेजेंट हो, तो उसके लिए 39 आपको अलग से लेना है। एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद में इसको फिनिश करते हैं। ये क्वेश्चन है भाई, इसको करना है अपने को। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिंग सिलेक्ट करनी है। रिंग कैसे होगी सर, यहां से स्टार्ट हो रही है अपनी रिंग और यहां तक जा रही है। देख लिया करो एक बार बीच में, आप डबल सिंगल डबल वाला कंसेप्ट लग रहा है या नहीं लग रहा है। देखो यहाँ पे डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, सिंगल, डबल, यानी अपनी पूरी रिंग क्या है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन बोलते हैं इसको। पूरी पूरी आपका जो डबल बॉन्ड है वो सारे सारे डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। तो सबसे पहले इसकी बेस वैल्यू, बेस वैल्यू, बेस वैल्यू कितनी है इसकी सर, 215 नैनोमीटर है। ठीक है, इसके अलावा फिर आपका एल्काइल सब्स्टिट्यूशन, अल्फा बीटा और गामा, ऐसे याद रखा करो आप। एल्का अल्फा कौन सा होगा, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, फिर ये डेल्टा, डेल्टा डैश, डेल्टा डबल डैश, कोई अपने को डेल्टा तक याद रखनी है। यानी गामा के बाद में कोई भी आएगा उसके सारे सारे क्या होंगे, 18 आपने काउंट करना है। तो देखो अल्फा पे कुछ है क्या, नहीं है। बीटा पे कुछ है क्या, ये रहा सर एक है। इस पे कुछ नहीं है, इस पे आपको 12 नैनोमीटर आपको काउंट कर लो। इसके अलावा गामा पे कुछ भी नहीं है, फिर डेल्टा पे कुछ भी नहीं है, फिर डेल्टा डैश पे देखो ये रहा एक, और एक वो आपका यहाँ पे डेल्टा डबल डैश पे एक दो, फिर एक ये रहा 3। तो आपको यहाँ पे कितने दिखेंगे, 18 इंटू 3 नैनोमीटर दिखेंगे। ठीक है, बेस वैल्यू आ गई, एल्काइल सब्स्टिट्यूशन आ गया। इसके अलावा एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन देखो भाई, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन सर यहाँ पे आपने यहाँ तक आना चाहिए कॉन्जुगेशन, दो डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो 30 इंटू 2 आ जाएगा, 30 इंटू 2 आ जाएगा। क्या आपका कहीं पे भी होमो दिख रहा है सर, कुछ नहीं दिख रहा। इसके अलावा आप देखो यहाँ तक अपने कोई कंसेप्ट नहीं लेकर चल रहे, लेकिन अब ये क्या है, ये सर डबल सिंगल डबल में जा रहा है, डबल सिंगल डबल में जा रहा है, तो यहाँ पे आपका एक्सोसाइक्लिक कंसेप्ट वाला लग जाएगा। इसके लिए तो कोई एक्सोसाइक्लिक नहीं लगता, लेकिन इसके लिए लगेगा। देखो इस रिंग को देखोगे आप तो यहाँ पे कोई भी आपको एक्सोसाइक्लिक नहीं दिखेगा। इस रिंग को देखोगे आप तो ये डबल बॉन्ड आपका एक्सो में जा रहा है, ये डबल बॉन्ड आपका एक्सो में जा रहा है। इस रिंग को देखोगे आप तो ये वाला डबल बॉन्ड आपका एक्सो में जा रहा है। तो कितने एक्सो में जा रहे हैं सर, 2 एक्सो में जा रहे हैं, तो 10 नैनोमीटर आपका एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा सर, आप इसको जोड़ोगे तो 351 नैनोमीटर आ जाएगा। देखो भाई इसको आप एक्सो नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो आपकी रिंग है ये अपनी इसमें नहीं है, कॉन्जुगेशन में नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने एक्सो नहीं लिया। लेकिन यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे हमारा कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन है तो उसको हम क्या करेंगे, एक्सो में काउंट करेंगे। ये बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। यदि आपका रिंग कॉन्जुगेशन में है तो आप एक्सो काउंट करोगे, यदि रिंग कॉन्जुगेशन में नहीं है तो आप उसको एक्सो में काउंट नहीं करोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ, देखते हैं किसका आंसर सही आता है इसको। यदि ये आंसर आप सही कर रहे हो, इसका मतलब सेकंड ग्रेड क्या आप फर्स्ट ग्रेड और कॉलेज लेक्चरर तक के क्वेश्चन सही कर सकते हो। इसका आंसर आपको मेरे को कमेंट में बताना है। ये अपने आगे, इसके आपको लेमडा मैक्सिमम का मान बताइए भी, ये आपको कमेंट में बताने, देखते हैं कितनों का आंसर सही आ रहा है। यदि आपका ये मान सही आ रहा है इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हो। इसके बाद में चाहे कोई भी कौन से भी एग्जाम का आप क्वेश्चन ले लेना, 100% आपका सही हो जाएगा। जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, चाहे सेकंड ग्रेड की कर रहे हो चाहे फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हो, डेफिनेटली आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखते हैं किस किस का सही हो रहा है। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा। यदि आप सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी हो तो कंफर्म मान के चलिए एक क्वेश्चन आपका इस वाले पूरे 30 मिनट की वीडियो से एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा। यदि आपने ढंग से पढ़ लिया तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन में
कोई आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, आप आसानी से कर सकते हो। सिर्फ आपको 2-3 चीजें पता होनी चाहिए, एल्काइल सब्स्टिट्यूशन, एक्सोसाइक्लिक, एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड, इसके अलावा होमोएनुलर और आपको बेस वैल्यू। यदि ये 4-5 चीज आपको आती है तो 100% आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसके अलावा यदि किसी भी प्रकार की आपको शॉर्ट वीडियो चाहिए, कोई भी टॉपिक ऐसा हो जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही हो और वहां से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आए, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो कि सर इस चीज पे आप एक बार शॉर्ट वीडियो डाल दीजिए, ताकि हमारा 1-2 क्वेश्चन जो भी आएंगे वो अपना सही होना चाहिए। यदि आप ऐसे बहुत सारे बच्चे एक टॉपिक पे अपने वीडियो डाले, यदि आप कमेंट करोगे तो वो वाला टॉपिक अगली बार मैं आपको यूट्यूब पे करवा दूंगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।